क्या राय है तुम्हारी इस रिश्ते के बारे में? देखो, मुझे तो सब कुछ अच्छा लगा और रजा से मिलने के बाद मैं तो बहुत मुतमईन हूँ। मुझे भी रजा अच्छा ही लगा। शुक्र है तुमने लड़के में कोई ऐब नहीं निकाला। देखो, फैमिली भी अच्छी है, तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया उनका घर, उनका रहन सहन। हाँ, ये अलग बात है कि दोनों मियाँ बीवी ज़रा बड़बोले हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम रिश्ते से इनकार कर दें। देखो, इसी वजह से तुमने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ था और खुद भी परेशान रही हो। बेटी की माँ हूँ मुनव्वर, 100 वसवसे आते हैं दिल में। महज शमीम के कहने पर तो मैं और लड़की उठा के नहीं दे दूंगी ना उनको। पता नहीं क्या खुदा वास्ते बहर है तुम्हारे शमीम के साथ। अरे वो अपने घर की बड़ी है, भाई साहब उसे अपने बेटों की तरह समझते हैं और हर बात का मशवरा उसी से करते हैं। अरे वो हमारी बेटियों के लिए बुरा क्यों चाहेगी? खैर, तुम ये बताओ कि तुम रजा के घर वालों से मुतमईन तो हो ना? कोई एतराज तो नहीं है तुम्हें? मुझे कोई एतराज नहीं है। देखो, पहली बार मिलने से जरूरी नहीं कि पहला इंप्रेशन ही अच्छा पड़े। इंसान को जानने के लिए एक दूसरे से मिलना पड़ता है, ताल्लुकात बढ़ाने पड़ते हैं, फिर जाके सामने वाले की समझ आती है। और प्लीज तुम खुद को भी समझाओ और अपनी इस बेटी को भी। क्या समझाएंगी आप मुझे अम्मी? बोले, कैसे कन्विंस करेंगी? रातों रात ऐसा क्या हो गया जो एकदम सबकी राय बदल गई? कल तक तो ये लोग किसी को भी समझ नहीं आ रहे थे। हाँ, नहीं आ रहे थे समझ, मगर अब मुझे अंदाजा हुआ है कि वो लोग हमसे मुख्तलिफ हैं मगर बुरे नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा। तमीज़दार है, मुहज़्ज़ब है और अपने माँ बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ। और इस बात की क्या गारंटी है कि हम कहीं और रिश्ता करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा? कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे चलाना ही पड़ता है ना। और यहाँ तो ऐसी कोई बात भी नहीं है, बस लड़के के माँ बाप थोड़ा सा दिखावा करते हैं, मगर लड़के में तो ऐसी कोई बात नहीं है। और हमें क्या चाहिए? और जहाँ रही तौर तरीकों और रहन सहन की बात, तो मेरी सायरा है ना, वो वहाँ जाकर सब ठीक कर देगी। बस तुम अब अपना मूड ठीक कर लो। 2 दिन से लड़ाका तैयारा बनकर घूम रही हो। सायरा भी तुम्हारी वजह से इतनी परेशान है। अब वो चंद दिनों की मेहमान है इस घर में। वो लोग जल्द शादी करना चाहते हैं और हमें कोई एतराज नहीं है। अम्मी, बस अब और कुछ मत कहना। चचा जान की तो लॉटरी निकल आई। इतनी अच्छी जगह उनकी बेटी का रिश्ता तय हो गया। उनको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। बस अल्लाह नसीब अच्छे करे सायरा के, और वो सब उसको रास आए। राज क्यों नहीं आएगा अब्बा जी? इस दुनिया में जिसके पास पैसा होता है ना, उसके ऐप किसी को नजर नहीं आते। और यहाँ यहाँ तो खूबियां ही खूबियां हैं। अरे जब तो चचा जान ने इतनी जल्दी रिश्ते के लिए हाँ कर दी। हालांकि शुरू में याद है चची जान कितने ऐब निकाल रही थी उन लोगों में, मगर जब चची जान ने उन लोगों की शान शौकत देखी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब वो कशफ का इस तरह कोई रिश्ता ढूंढ कर दिखाएं। बाजी, मुझे तो लगता है उसके लिए भी आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी। ना बाबा ना, मैं नहीं उस लड़की के मामले में पड़ने वाली। ज़बान दराज लड़की है, ऐसी लड़कियों के ना घर नहीं बसते। ये सब ना चचा की ढील देने का नतीजा और कुछ नहीं। भाई अब चचा की ढील देने का नतीजा हो या ना हो, मुझे तो ये लगता है कि कशफ खुद चचा जान के भी काबू में नहीं है। मैं लिख के देने को तैयार हूँ। ये लड़की ना एक दिन कोई गुल खिलाएगी। और हमें क्या भाई, चचा जान जाने और उनकी बेटी कशफ जाने। जुलेखा, सारे कामों की लिस्ट बना लो ताकि पता चल सके कि हमने काम कहाँ से शुरू करना है। वैसे हम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे शादी, अभी तो रिश्ता तय हुआ है। खुदा के लिए जुलेखा, आप कोई नया मसला ना खड़ा कर दें।
जब लोग समझ आ गए हैं, रिश्ता तय हो गया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि शादी 15 दिन बाद हो या 6 महीने बाद। और उन्होंने बता तो दिया है कि नईम साहब अपने भाई के पास जा रहे हैं जर्मनी, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द बहू घर आ जाए ताकि सारी जिम्मेदारियां उसको सौंप दें। ये वो चाह रहे हैं। बात तो ठीक है। वो आपका हल्दी वाला दूध। रख दो भाई, मैं तुम्हें कह रहा हूँ लिस्ट तो बनाओ ताकि हमें समझ तो आ जाए कि काम हमने किस। जी जी। आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। प्लीज जाने देना, आई एम रियली सॉरी। बहुत नामुनासिब रवैया अख्तियार किया है तुमने भाई साहब के साथ। क्या सोचते होंगे वो कि कैसी तरबियत की है हमने अपनी बेटी की। वो आई नो उस दिन मैं बहुत ही जज्बाती हो गई थी, इसलिए तो माफी मांग रही हूँ आपसे। आप कहेंगे तो मैं तायाबू से भी सॉरी बोल दूंगी, लेकिन प्लीज आप तो मान जाएं। आपकी नाराजगी नहीं बर्दाश्त होती। बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, कोई दुश्मन तो नहीं हूं ना। और एक बात याद रखना, इस दुनिया में तुम्हारे और सायरा से बढ़कर कोई भी नहीं है मेरे। मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि इस दुनिया में माँ बाप से ज्यादा मुखलिस कोई हो ही नहीं सकता। और प्लीज अपने बाप की नीयत पे शक मत करना। मेरी तौबा। जाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आप अभी तक गई नहीं? वालेकुम अस्सलाम। बस वो रक्शे वाला आया ही नहीं। अब मेरा ख्वार होने का दिल नहीं चाह रहा, तो तुम मुझे बाइक पे छोड़ देना। अच्छा आप मुझे बता देती, मैं सुबह जल्दी उठ जाता आपको छोड़ने के लिए। नहीं नहीं, मुझे ऐसी भी कोई देर नहीं हुई है। वैसे भी बाइक पर तो क्लिनिक जल्दी पहुंच जाऊंगी। अच्छा सुनो, मुझे क्लिनिक पर छोड़ने के बाद ना तुम ज़रा चचा जान की तरफ चले जाना। देखो वो अकेले हैं, शादी का घर है, उनका कोई लड़का भी नहीं है। तुम वहाँ चले जाओगे ना, कुछ काम काज में हाथ बटा दोगे तो चचा जान को तसल्ली हो जाएगी। लेकिन बाजी मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, मेरा वहाँ क्या काम? क्या काम करूँगा क्या मतलब? अरे भाई शादी के घर में 100 काम होते हैं, तुम उनसे पूछ लेना, वो जो काम कहे वो कर देना। मेरा ऑफिस? अरे छोड़ो ऑफिस को, कुछ दिन की छुट्टियां ले लो, शादी का घर है। बाजी छुट्टी के लिए एक दिन पहले बताना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। ये प्राइवेट नौकरी के ना यही तमाशे होते हैं, और इसीलिए मैं तुम्हारी नौकरी करने के खिलाफ थी। अब ऐसा करो, एक मैसेज उनको कर दो कि मैं नहीं आ सकता। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, नौकरी से थोड़ी निकाल देंगे। हाँ बेटा, शमीम ठीक कह रही है। अरे वो मुनव्वर अकेला घबरा रहा होगा माँ, तुम साथ होंगे तो उसे आसरा हो जाएगा। जी चलो अब मुझे देर हो रही है, मरीजों की पूरी कतार लग जाएगी वहाँ। डॉक्टर साहब भी आजकल देर से आते हैं। अरे डॉक्टर का देर से आना और ना आना क्या फर्क पड़ता है। असल डॉक्टर बाजी तो मेरी बेटी ही है ना। क्या करूं अब्बा जी, बड़ी भारी जिम्मेदारी है, बड़ी भारी। अच्छा अब्बा जी मैं जाती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और सुनो, जरा बाइक एहतियात से चलाना।